क्या हाल चाल है सबके। भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ अद्भुत हाई टेक टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिससे घंटों का काम कर देते हैं मिनटों में। चाहे काम जितना भी हो, बड़ा या छोटा, असाधारण या असंभव, कर देते हैं कुछ सेकंडों में। तो चलो भाई बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे और क्या क्या करके टीवी सीरियल वाले अपनी टेक्नोलॉजी से फेल कर देते हैं दिमाग नासा और इसरो के साइंटिस्टों के। भाई मेडिकल साइंस वालों ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की है जितनी तरक्की टीवी सीरियल वालों ने कर ली है। यहाँ पर हर एक बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, जिसको ये करते हैं अपने जादू, काले जादू, अच्छी शक्तियाँ, दैविक शक्तियाँ और बुरी शक्तियों वाली पावरों से। अब जैसे कि आपको पता है कि पैरालिसिस एक भयंकर बीमारी है, जिससे रिकवर होने में कम से कम 3, 6, 9, 12 या सालों साल लग जाते हैं। पर ये लोग ऐसी मेडिकल कंडीशन को चुटकियों में ट्रीटमेंट देके रिकवर कर देते हैं। वाह, असल में इसे ही कहते हैं कड़ी मेहनत से अपने पैरों पे खड़े होना। क्या 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 क्या? हाँ, वो बात अलग है कि इसमें मेहनत ना तो उस बंदे की लगी और ना ही इन मोहतरमा की लगी। मेहनत लगी है तो सिर्फ इन जादुई शक्तियों की, जिसके आगे बड़े से बड़े डॉक्टर भी फेल हैं, क्योंकि एक एक्सपर्ट डॉक्टर भी किसी दवाई से इतनी जल्दी मरीज को ठीक नहीं कर सकता जितनी जल्दी रिजल्ट इस जादुई डोज ने दिखाया है। सही बात है। आपने टेस्ला कार तो देखी होगी और आपको पता होगा कि उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो बिना ड्राइवर के भी सड़क पे चल सकती है। पर हमारे यहाँ के टीवी सीरियल वाले तो एलोन मस्क से भी 10 कदम आगे। यहाँ पर गाड़ियों को ऑटोमेटिकली चलाया भी जा सकता है और 100 किलोमीटर दूर से कंट्रोल भी किया जा सकता है। क्रीम ब्रीम कोल्ड क्रीम। ये जादूगरनी तो अपने जादू मंत्रों से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को भी दे रही है मार। दूर से ही इस कार को कर रही है कंट्रोल और देना चाहती है इन सबको मार। पर जब इनका मिशन पूरा नहीं हो पाता तो ये बॉम्ब की तरह इस गाड़ी का करवा देती है विस्फोट। कभी कभी हमको टीवी सीरीज में कुछ ऐसे फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जो कि इतने एडवांस होते हैं ना कि हॉलीवुड वाले भी इन सीन्स को कॉपी करने से पहले 100 बार सोचे। वाह दंगल टीवी वालों वाह, ऐसी टेक्नोलॉजी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इस चुड़ैल ने इस नागिन को इस फोन के अंदर ऐसे कर लिए बंद जैसे कि ये फोन नहीं हो कोई जेल। अब ये देने वाली है इस फोन के अंदर इस नागिन को दंड और करने वाली है इतना टॉर्चर कि ये भूल जाएगी बेल। इस चुड़ैल ने इस नागिन को टॉर्चर करने के लिए इसी फोन के चार्जर को इस फोन के अंदर किया कनेक्ट, जिससे लगा इस नागिन को 440 वोल्ट का करंट। पर इस टेक्नोलॉजी को बनाने में इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया अपना ज्ञान, क्योंकि अगर फोन के अंदर इस नागिन को करंट लग रहा है तो जिस हाथ में ये फोन है उसको भी करंट लगना चाहिए और फिर इसी करंट कार्यक्रम से होना चाहिए था एक शॉर्ट सर्किट, जिससे हो जाता है फोन ब्लास्ट। ये जो चुड़ैल है ना, इसने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि अक्सर ऐसे एडवांस पनिशमेंट्स लोगों को देती रहती है। अब जब ये बड़ी सुई छोटी सुई से मिलेगी तब होगा धमाका। ये चुड़ैल यानी मुझे लग रही है दिमाग से कहानी। दीदी अगर तुमको किसको मारना है तो सीधा सीधा मार दो ना। ये लोगों का और अपना टाइम वेस्ट करने का क्या शौक चढ़ा है तुमको? किसी को मारने के लिए कौन ऐसा करता है भाई? पहले इतनी बड़ी घड़ी लेके आओ, फिर उस पे किसी को बांधो, फिर इंतजार करो कि कब छोटी सुई बड़ी सुई से आके मिले और ब्लास्ट हो। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता भाई। जिसको मारना होता है वो मार के निकल जाता है, ऐसी फोकट के लिए नहीं करता। बात तो सही है। कार्टून में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे था डोरेमोन, और डोरेमोन के बैम्बू कॉप्टर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गैजेट था एनीवेल डोर। पर इन टीवी सीरियल वालों ने तो डोरेमोन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने डोरेमोन के एनीवेल डोर का भी बना दिया एक सस्ता वर्जन, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह का कर सकते हैं भ्रमण। भाई इनके पास जादुई दरवाजा तो है ही, लेकिन इनका घर भी इतना ज्यादा एडवांस है ना कि इनके घर के दरवाजे और खिड़कियां भी ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकती हैं। भाई आपने गूगल लेंस का इस्तेमाल तो किया होगा, पर गूगल लेंस से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी है इन टीवी सीरियल वालों के पास। गूगल लेंस तो सिर्फ हमें फोटो से फोटो में दिखने चीजों की जानकारी देता है, पर इनके यहाँ तो फोटो देख के ये बता दिया जाता है कि फोटो कब ली गई थी। ये देखिए कितनी मुश्किल से ये एक फोटो हाथ लगी। समय तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन तारीख हमें साफ साफ नजर आ रही है। इन अखियों के कारनामे के सामने तो एआई भी फेल है। लोग तो सिर्फ कहते हैं कि आपकी आंखों में जादू है, पर इन दीदी की आंखों में तो साक्षात जादुई स्कैनर लगा हुआ है। अब आप ही बताओ इस टेक्नोलॉजी के सामने एआई टेक्नोलॉजी क्या है? कुछ नहीं। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस और हाईटेक हो चुकी है कि ये लोग कीड़े मकोड़ों से इंसान और गाड़ियां बना देते हैं मिनटों में। मैं नहीं मानता। तो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों से देख लो।
इन दीदी ने अपनी एडवांस जादुई शक्तियों से पीले रंग के कीड़े से पीली गाड़ी बना दी। मतलब कुछ भी। आ तो गई है मेरी कार, लेकिन इसे चलाने के लिए मुझे एक ड्राइवर चाहिए होगा यार। दीदी, जब आप अपने हाईटेक काले जादू से गाड़ी बना सकती हो तो अपने जादू से गाड़ी को चला भी तो सकती हो। लेकिन नहीं, दीदी को तो एक ड्राइवर चाहिए जो कि आगे बैठ के गाड़ी चलाए और पीछे बैठ के इन दीदी को सठाने जैसा फील आए। ठीक है। आपको तो पता ही है कि साइंटिस्ट लोग एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और रॉकेट लॉन्चिंग साइट पे साफ सफाई और पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। पर अगर यही रॉकेट लॉन्चिंग इसरो के साइंटिस्ट नहीं इसरो के साइंटिस्ट करें तो 3, 2 and 1 इन लोगों ने तो रॉकेट के साथ साथ एनाकोंडा को भी स्पेस में लॉन्च कर दिया। रॉकेट तो फिर भी स्पेस में जाके सैटेलाइट छोड़ेगा, रिसर्च करेगा, पर ये एनाकोंडा का नागिन नाच करेगा। ये लो, अब तो सच में नागिन नाच होने वाला है, क्योंकि ये तो सच में नागिन है। आप लोगों ने न्यूज तो सुनी होगी कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को लैब के अंदर ही एक्सपेरिमेंट से पैदा किया जाए और शायद ये बात फ्यूचर में संभव भी हो जाए। पर इस टेक्नोलॉजी से भी एडवांस टेक्नोलॉजी को टीवी सीरियल वाले अपने टीवी सीरियल में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। मैंने पूरा का पूरा गर्भ ही निकाल लिया। इन दीदी ने इस लड़की का गर्भ निकाल के एक मिट्टी के मटके में डाल दिया। फिर इस मटके को लेके गई गुफा में, जहाँ पे जाके इन्होंने इस मटके में से बच्चे को ट्रांसफर कर दिया एक आर्टिफिशियल गर्भ में। और इस गर्भ में ये बच्चा महीनों में नहीं सिर्फ 24 घंटे में ही पैदा होने वाला है। 24 घंटे के अंदर अंदर तो पैदा हो जाएगा। बताओ। माना है कि आपने एडवांस टेक्नोलॉजी दिखानी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे को एक दिन में ही पैदा कर दो। आप साइंटिस्टों की छाती और दिमाग के ऊपर इतना बोझ क्यों डाल रहे हो? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। एक तरफ ये दीदी किसी बंदे की जान बचा रही हैं और दूसरी तरफ ये दीदी बंदों को बचाने वाले डॉक्टरों को ही मार दे रही हैं। मगर क्यों? ये फालतू में ही बिन मतलब के डॉक्टर को नहीं मार रही, बल्कि ये अपने एक अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए डॉक्टरों को मार रही है। ये अपनी शैतानी शक्तियों से पहले तो डॉक्टर को मारती है, फिर बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी टूल के सीधा हाथ डाल के दिल बाहर निकाल लेती है। उस दिल को एक बॉक्स में रख लेती है और फिर इस बॉक्स को हाथ में पकड़ के बिंदास दुनिया में टहलती है और जाके एक भूत की छाती में डाल देती है। मगर क्यों? क्योंकि ये दीदी इस सफेद वाल पट्टी के भूत को जिंदा करना चाहती है। वाह दीदी, वाह दीदी। इस इलाके में डॉक्टर्स जान बचाने से ज्यादा जान से जा रहे हैं। थैंक्स टू मी। अच्छा। ये दीदी अपने आप को थैंक यू तो ऐसे बोल रही है कि जैसे कि इंसानों को मारने के बाद इस देश की अदालत इनसे खुश होगी, इनको शाबाशी देगी। दीदी, अगर गलती से आपकी ये बात लीक हो गई और आप पुलिस के हत्थे चढ़ गई ना, तो लेडी पुलिस आपको जेल के खोपचे में ले जाके अच्छी खुराक देगी। तो चलो भैया, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप अपनी उंगलियों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।